नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं क्लास 10th के लिए। टॉपिक हमारा जो आज का है वो आपका प्रोबेबिलिटी प्रायिकता रहने वाला है। जो भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से जो आपको 27 फरवरी को देना है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, प्रत्येक चैप्टर को हमने आपके लिए डिस्कस किया, प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चंस हम आपके सामने लेके आए। आज ये हमारा अंतिम चैप्टर रहने वाला है प्रायिकता का। आज हम इस अंतिम प्रश्न को इस अंतिम चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे आज का अपना ये चैप्टर। और इस चैप्टर में जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके रह सकते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो देर न करते हुए शुरू करेंगे आज का अपना पहला प्रश्न। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट के माध्यम से एक बार फीडबैक अवश्य दीजिएगा। आइए शुरू करते अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न लिखा हुआ है आपके सामने, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, OMR बेस्ड क्वेश्चंस में आपका क्वेश्चन आ सकता है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, यदि लिखा हुआ है यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इक्वल टू 0.95 है तो E नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता आपको दी गई हो, किसी भी घटना के घटित होने की अगर आपको प्रायिकता दी गई है तो आप उसके न घटित होने की प्रायिकता जब भी निकालेंगे तो आपको उसमें क्या करना होता है, एक में से उस घटना के घटित होने की प्रायिकता को घटा देते हैं। एक प्रश्न आपका और बन सकता है, आपके 4 ऑप्शंस आ सकते हैं, लिखा हो इनमें से कौन प्रायिकता नहीं हो सकती। इनमें से कौन प्रायिकता नहीं हो सकती? तो आप याद रखिए, जो हमारी प्रायिकता होती है वो 1 के बराबर और 0 से बड़ी होती है। देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपकी जो प्रायिकता होगी वो 0 से बड़ी होगी और 1 की आपकी क्या होगी, बराबर हो सकती है, 1 से छोटी हो सकती है। तो आप ये समझ लीजिए अपनी बात। तो 2 ही कंडीशन है, आपकी प्रायिकता जो है वो आपकी 1 से अधिक कभी नहीं हो सकती। तो देखिए, बात करते हैं इस प्रश्न पर। आपका ये प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E आपको दी गई है 0.95 आपकी दी गई है। आपसे कह रहा है E की न होने की प्रायिकता बतानी है, तो आप निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E बार इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E हो जाएगा। इस तरीके से आप लिखने वाले हैं। देखिए, यहां पर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.95, आपको 1 में से इसे घटा देना है। जब इसे आप 1 में से घटाएंगे तो देखिए 1.00 माइनस का 0.95, इस प्रकार आप लिख लीजिए। यहां से कैरी लेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 से आपका 5 कटेगा तो आपका 5 बचेगा। यहाँ 9 में से 9 जाएगा 0, या आपका क्या है 0 बच जाएगा। तो आपका राइट आंसर जो रहेगा 0.05 इस प्रश्न का आपका राइट आंसर रहने वाला है। अब हम बात करेंगे अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासा है, आप जानते हैं लूडो का पासा जो होता है उस पर 6 डाइस 6 संख्याएं लिखी होती हैं, 6 तक की सभी संख्याएं लिखी होती हैं। अब आपसे कह रहा है अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। देखिए, बात करता हूं कुल संख्याओं की। मैं बात करना चाहता हूं कुल संख्याओं की, कुल संभव परिणाम की। जो कुल संभव परिणाम आपके होंगे, परिणाम आपके जो होने वाले हैं वो आपके कुल संभव परिणाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब बात करता हूं अनुकूल परिणाम की, सॉरी अनुकूल 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 परिणाम। इस तरीके से बात करेंगे। देखिए, आपसे अनुकूल परिणाम की बात अगर करें तो अनुकूल परिणाम में आपसे यह कहा गया है कि हमें अभाज्य संख्या की बात करनी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो आपकी कितनी है? 2 है। उसके बाद आपका 3 आ जाएगा, उसके बाद आपका कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो आपके 3 नंबर ऐसे हैं जो आपके अभाज्य संख्याएं हैं। तो देखिए क्या लिखने वाले हैं, प्रायिकता अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। देखिए क्या होता है जब अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता की बात करेंगे तो देखिए अनुकूल परिणाम बटे आपका हो जाएगा कुल संभव परिणाम। देखिए
अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम आपका हो जाएगा। तो देखिए अनुकूल परिणामों की जो संख्या बनेगी वो आपकी 3 हो जाएगी, कुल परिणामों की संख्या वो आपकी 6 है। आप इसे कैरी कैंसिल कर लेंगे तो आपका आंसर जो बनेगा वो 1/2 रहेगा। 1/2 इस प्रश्न का राइट आंसर रहने वाला है। आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। आपका अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि एक थैले में एक थैला है, उसमें 3 लाल गेंदें हैं और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है सॉरी इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल है, लाल नहीं है या काली है। 3 कंडीशंस आपको निकालनी है। तो बात करते हैं एक एक कंडीशन पर। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं लाल गेंद की। लाल गेंद की बात करेंगे तो लाल गेंद आपके पास कितनी है? 3 है। काली गेंद की बात करेंगे तो काली गेंद आपके पास कितनी है? वो आपकी 5 है। थैले में कुल गेंदें कितनी हैं? थैले में कुल गेंदें ये आपकी कितनी है? 5 और 3 कितनी हो जाएंगी? 8 हो जाएंगी। ये आपकी थैले में कुल गेंदें हैं। अब देखिए एक एक पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट आपका क्या कहता है? लाल गेंद होने की प्रायिकता आपको चाहिए। तो देखिए लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की क्या चाहिए? प्रायिकता चाहिए। तो देखिए वही कंडीशन, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। देखिए अनुकूल परिणाम की बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल गेंद है तो हम इसे रेड लिख देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर कितना हो जाएगा? अनुकूल परिणाम, अनुकूल का मतलब आपके पास लाल गेंदें कितनी हैं? तो आपकी 3 रहने वाली हैं। कुल संभव परिणाम, टोटल गेंद कितनी है? तो आपकी 8 रहने वाली है। कितनी रहने वाली है? 8 रहने वाली है। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। तो सेकंड कंडीशन आपकी क्या है? लाल गेंद नहीं है। अगर लाल गेंद नहीं है तो आप जानते हैं काली गेंद हो सकती है, लेकिन नहीं की कंडीशन में हमने अभी आपको बताया कि आपको जो आपको पूछा जा रहा है उसमें आपको अगर होने की मालूम है तो आपको 1 में से घटा देना होता है। तो देखिए यहां से हम 1 में से घटाएंगे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ में आर बार की बात करने वाला हूं, यानी लाल गेंद ना होने की प्रायिकता की बात कर रहा हूं। तो आपका हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ आर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 3/8 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 एकम 8 में से 3 घटाएंगे तो आपका कितना बन जाएगा? 5/8 बन जाएगा। ये इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अब बात करता हूं अपनी तीसरी कंडीशन की। तीसरी कंडीशन आपकी जो है वो क्या है? तीसरी कंडीशन है काली गेंद होने की प्रायिकता। तो देखिए काली गेंद होने की प्रायिकता, तो काली गेंद होने की प्रायिकता वही कंडीशन बन जाएगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। काली गेंदों की संख्या आपकी कितनी है? 5 है और टोटल गेंदों की संख्या कितनी है? 8 है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका क्या रहेगा? 5/8 रहेगा। देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। जो भी आपकी परीक्षा में बन सकते हैं क्वेश्चंस, उन पर मैं चर्चा कर रहा हूं। वीडियो आपको कैसा लग रहा है? इस वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। आपको 27 तारीख को, 27 फरवरी को आपके क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो आप देखिएगा, यहीं से आएंगे, आप उसे आसानी से कर रहे होंगे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आइए देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न क्या है? लिखा हुआ है एक जार में 24 कंचे हैं। एक जार है, उस जार में आपके 24 कंचे हैं जिनमें कुछ हरे हैं और शेष नीले हैं। यदि जार में से यादृच्छा एक कंचा निकाला जाता है तो इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता 2/3 है। जार में नीले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए हमें नीले कंचों की संख्या ज्ञात करनी है। जार में कितने नीले कंचे हैं उस पर बात करनी है। तो आइए बात करते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कुल कंचों की संख्या। कुल कंचे जो हैं आपके कितने हैं? 24 हैं। कितने कंचे हैं? 24 कंचे हैं। मान लेता हूं, माना जार में नीले कंचे बराबर आपके कितने हैं? x हैं। जार में नीले कंचे जो है वो आपके कितने हैं? x हैं। अब बात करता हूं जार में
हरे कंचे बराबर, देखिए जार में जो टोटल कंचे हैं वो आपके 24 हैं, उनमें से नीले कंचे जो है वो आपके कितने हैं, x है। तो हरे कंचों की संख्या की बात करोगे तो ये 24 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, 24 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए मैं बात करता हूं प्रायिकता की, तो उस पर बात करने वाले हैं। देखिए जार में से निकाला गया कंचा हरा होने की प्रायिकता, ये आपका दिया गया कितना, 2/3 दिया गया। कितना दिया गया, 2/3 दिया गया। तो बात करने वाले हैं अनुकूल परिणाम की, तो हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। देखिए ये आपका 2/3 हो जाएगा। बात कंचे हरे की हो रही है, हरे कंचे की बात होगी तो हरे कंचे आपके पास कितने हैं, 24 माइनस एक्स हैं, तो यहां हो जाएगा 24 माइनस एक्स हो जाएगा बटे कुल संभव परिणाम की बात करोगे तो कुल कंचे आपके कितने हैं, 24 रहने वाले हैं, बराबर में आपका कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। देखिए आप क्रॉस गुणा कराएंगे, जब आप क्रॉस गुणा कराएंगे तो देखिए 24 का गुणा 2 में हो जाएगा तो ये आपका 48 हो जाएगा, बराबर 24 का गुणा 3 में तो 24 3 72 हो जाएगा, माइनस का आपका कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। देखिए 3x को आगे लेके आएंगे तो ये 3x इक्वल टू हो जाएगा 72 माइनस 48 हो जाएगा। 3x बराबर आपका कितना बच जाएगा, ये आपका कितना बच जाएगा, 24 बच जाएगा। x का मान निकालोगे तो 24/3 हो जाएगा, तो x का मान आपका कितना आ जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, यानी x का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यानी जो हरे कंचों की संख्या है, सॉरी नीले कंचों की संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब बात करते हैं हरे कंचों की, तो हरे कंचों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 24 माइनस 8 हो जाएगी, यानी ये कितनी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी कितनी, 16 हो जाएगी। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इस तरीके का प्रश्न बन सकता है आपकी परीक्षा में। तो आइए अब देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, 5वें प्रश्न को। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न लिखा हुआ है, 5वां प्रश्न रहने वाला है, 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों पर आई संख्याओं का योग फर्स्ट 7 हो, सेकंड नंबर पे है आपका एक अभाज्य संख्या हो, थर्ड नंबर पे आपका है गुणनफल 12 हो और योगफल आपका 0 हो। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न है, इन्हीं प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न मिल जाएगा, आप लोग इसे तैयार रखिएगा। देखिए बहुत ही अच्छे प्रश्न है ये आपके लिए। बात करता हूं यहां पर, मैं बात करता हूं 2 पासों को एक साथ फेंकना है, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल संभव परिणाम जो आपके हो जाएंगे वो आपका 6/2 यानी कितने हो जाएंगे, 36 परिणाम बनेंगे। कुल कितने परिणाम बनेंगे, 36 परिणाम बनेंगे। अब मैं बात करने वाला हूं आपसे पॉइंट फर्स्ट की, योगफल आपका क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो देखिए दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 7 होने की संभव परिणाम, 7 होने के संभव परिणाम क्या क्या बन सकते हैं, कब कब योग आपका 7 हो सकता है। तो हम बात करते हैं अपनी पहली कंडीशन की। तो पहली कंडीशन में आपका आ जाएगा 1,6, उसके बाद आपका आ जाएगा 2,5 आ जाएगा, 2,5 आ जाएगा आपका। उसके बाद में बात करता हूं 3,4 आ जाएगा। उसके बाद में बात करता हूं 3,4 के बाद आपका 4,3 आ जाएगा। उसके बाद आपका 5,2 आ जाएगा। उसके बाद आपका 6,1 आ जाएगा।
तो देखिए ये कंडीशंस आपकी रहेंगी जब आपका योगफल जो है वो कितना रहेगा, 7 रहेगा। तो कुल संभव परिणाम कितने हो गए, कुल, देखिए कुल संभव परिणाम नहीं, यहां कुल परिणाम होंगे। कुल संभावित परिणाम या कुल परिणाम की बात करें, यहां कुल संभव परिणाम की बात करेंगे, यहां कुल संभव परिणाम। तो आपके क्या हो सकते हैं, या अनुकूल परिणाम की बात कर सकते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा, यहां देखिए 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 कंडीशंस आपकी बनेगी जहां पर आपका योगफल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देखिए योगफल 7 प्राप्त होने की, 7 प्राप्त होने की क्या लिखनी है आपको, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी की बात करनी है। तो क्या हो जाएगा, संभव परिणाम, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, इस प्रकार आप बात कर सकते हैं। तो देखिए संभव परिणाम आपके कितने हैं, 6 हैं, और कुल परिणामों की संख्या आपकी कितनी है, 36 है। तो आंसर आपका कितना बनेगा, 1/6 बनेगा। कितना बनेगा, 1/6 बनेगा। अब मैं बात करने वाला हूं आपसे दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन क्या है, एक अभाज्य संख्या, मतलब यह है कि योगफल जो होगा वो एक अभाज्य संख्या रहना चाहिए। यानी योगफल के रूप में आप 2 को ले सकते हैं, योगफल के रूप में आप 3 को ले सकते हैं, योगफल के रूप में आप 5 को ले सकते हैं, योगफल के रूप में आप 7 को ले सकते हैं, योगफल के रूप में आप किसको ले सकते हैं, 9 को नहीं लेंगे, 11 को ले सकते हैं। और योगफल के रूप में आप किसे ले सकते हैं, बताइए, आप 13 को ले सकते हैं। तो ये आपकी क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। तो देखिए ये कुल कितने परिणाम बन सकते हैं, तो आपके ये टोटल 15 परिणाम बनने वाले हैं। कितने परिणाम बनने वाले हैं, 15 परिणाम बनने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं योगफल एक अभाज्य संख्या होने की कुल संभव परिणाम, इस प्रकार बात करेंगे। तो देखिए अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो पहली अभाज्य संख्या आपकी कितनी है, 2 है। योगफल 2 कब हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 1,1 पर, यानी दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूं आपसे पहली पंक्ति में 1,2 हो सकता है, कितना हो सकता है, 1,2 हो सकता है। उसके बाद मैं बात करता हूं आपसे 1, आपका 4 हो सकता है, 1,4 हो सकता है। उसके बाद मैं बात करूं आपका 1,6 भी हो सकता है। भाई योगफल आपका कितना होना चाहिए, एक अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो ये कंडीशन आपकी बन सकती है। अब बात करने वाला हूं मैं आपसे, तो देखिए 2, आपका 1 हो सकता है, 2, आपका 3 हो सकता है, और 2, आपका क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। उसके बाद में बात करता हूं, देखिए 3 के पेयर पे चलेंगे तो 3 का पेयर से आप बात करेंगे तो आपका 3,2 हो सकता है, 3,4 हो सकता है, 3,5 नहीं हो सकता, 3,6 नहीं हो सकता। बात करने वाला हूं 4,1 हो जाएगा, 4,3 हो जाएगा, और 4,6 नहीं हो सकता, 4,5 नहीं हो सकता। फिर आप करेंगे बात 5,2 हो सकता है। उसके बाद आपका क्या हो सकता है, 5,6 हो सकता है। बात करेंगे 6,1 की, तो 6,1 हो सकता है। उसके बाद बात करें तो 6, आपका 2 नहीं हो सकता, 6,3 नहीं हो सकता, 6,4 नहीं हो सकता, 6,5 हो सकता है। इसके अलावा आपका कोई भी नहीं हो सकता। तो देखिए कितने बनेंगे, यहां से गिने 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, 8 9 10 11 12 13 14 कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। तो जो टोटल बनने वाले हैं वो आपके कितने बनने वाले हैं, 15 बनने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं इस प्रश्न पर। देखिए तो बात करता हूं योगफल कितना, योगफल अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। देखिए क्या बन जाएगा, संभव
परिणाम बटे कुल परिणाम, या यहां पे लिख सकते हैं अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। तो देखिए संभव परिणाम आपके कितने थे, 15 थे, बटे आपका क्या हो जाएगा, कुल तो आपके 36 हैं, कितने हैं 36 से 3 से काटेंगे 5 बार, ये 12 बार, तो आंसर आपका कितना रहेगा 5/12 रहेगा। कितना रहेगा 5/12 रहेगा। अब हम बात करने वाले हैं अपने तीसरे खंड पर। देखिए अब लिखा है गुणनफल आपका कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो देखिए गुणनफल 12 होने के कुल अनुकूल परिणाम। तो देखिए क्या क्या बन सकते हैं। 12 योगफल देखिए कब कब होगा, पहली लाइन में आपका नहीं हो सकता, 1,6 तक हो सकता है। 2 की बात करता हूं 2,4, 2,5, 2,6, यानी फर्स्ट कंडीशन में आपका आएगा 2,6। उसके बाद बात करता हूं 3 की, तो 3,4 में आ जाएगा, 3,4 हो सकता है। इसके बाद नहीं होगा, उसके बाद आपका 4,3 हो सकता है। उसके बाद बात करता हूं तो आपका नहीं होगा, उसके बाद आपका हो सकता है कितना 4,3, उसके बाद 5 कॉमा में नहीं होगा, उसके बाद आपका हो सकता है 6,2। तो जो कुल परिणाम बनेंगे वो आपके कितने बनने वाले हैं, 4 परिणाम बनने वाले हैं। अनुकूल परिणाम जो बनेंगे वो आपके कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। कितने बनने वाले हैं, 4 बनने वाले हैं। तो देखिए अब हम बात करते हैं आगे प्रायिकता की। तो देखिए गुणनफल 12 प्राप्त होने की प्रायिकता, देखिए कुल अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, ये बन जाएगा। अनुकूल परिणाम की अगर बात करेंगे तो आपके अनुकूल परिणाम 4 हैं और कुल संभव परिणाम आप जानते हैं कितने हैं, 36 हैं। कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/9। इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अब बात करते हैं अपने फोर्थ कंडीशन पर। फोर्थ कंडीशन आपकी क्या है, लिखा हुआ योगफल 0 होगा। योगफल 0 होने की प्रायिकता, योगफल 0 होने की प्रायिकता की आप बात करेंगे तो देखिए कुल अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम। अब बात करेंगे योगफल 0 होने की, तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी जहां पर आपका योगफल 0 हो जाए। तो आपका अनुकूल परिणाम जो होंगे वो आपके 0 होंगे, कुल परिणाम 36, यानी आंसर आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। आइए एक प्रश्न और देखते हैं। आइए बात करते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न रहने वाला है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके सामने लिखा हुआ है। लिखा है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 कम से कम 1 बार आएगा। इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए अच्छा प्रश्न रहने वाला ये आपका। अगर हम बात करें कुल संभव परिणाम की, कुल संभव परिणाम की, तो आपका हो जाएगा 6/2, यानी कितना बनेगा, 36 बनेगा। अब बात करता हूं ये होंगे कौन कौन से। तो देखिए हम बात करने वाले हैं कुल संभव परिणामों की, कुल संभव परिणाम की। देखिए पहले तो मैं बात करता हूं आपसे, यहां पर क्या बन सकता है। देखिए पहले 1,1 होगा, 1,2 होगा, 1,3 होगा, 1,4 होगा, 1,5 होगा और 1,6 होगा। यानी कहने का मतलब आप जब 2 पासों को फेंकेंगे तो प्रथम पासे पर मैंने 1 सपोज कर लिया कि आपका 1 आएगा। दूसरे पासे पर लगातार संख्याएं बदलती रहेंगी, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा। इस प्रकार ये क्रम चल सकता है। अगर कंडीशन को बदलें तो 2,1 हो सकता है, 2,2 हो सकता है, 2,3 हो सकता है, 2,4 हो सकता है, 2,5 हो सकता है, 2,6 हो सकता है। इसी प्रकार आपका 3,1 भी हो सकता है, 3,2 हो सकता है, 3,3 हो सकता है, 3,4 हो सकता है,
3,5 हो सकता है और 3,6 हो सकता है। 4,1 हो सकता है, 4,2 हो सकता है, 4,3 हो सकता है, 4,4 हो सकता है, 4,5 हो सकता है और 4,6 हो सकता है। इसी प्रकार से आपको लिख देना है 5,1, 5,2, 5,3, 5,4 हो सकता है, 5,5 हो सकता है और 5,6 हो सकता है। 6,1 हो सकता है, 6,2 हो सकता है, 6,3 हो सकता है, 6,4 हो सकता है, 6,5 हो सकता है, 6,6 हो सकता है। ये आपका बन सकता है। टोटल 36 स्थिति आपकी इस प्रकार से बनने वाली हैं। तो ये आपकी क्या है, 36 स्थिति रहने वाली है। अब हम जो हमारे प्रश्न हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, पहले पॉइंट की बात करेंगे। आपसे कहा 5 किसी भी बार नहीं आएगा। 5 के किसी भी बार न आने की कुल अनुकूल परिणाम। देखिए, 5 कितनी बार नहीं आएगा, 5 कितनी बार नहीं आएगा इसके बारे में आप बात करेंगे। तो देखिए, 5 कब कब नहीं आएगा। देखिए, टोटल आपकी स्थिति कितनी है, 36 है। तो आप जो देखिए, इसको देख लीजिए, 5 कितनी बार आ रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी 5 कितनी बार आ रहा है, 11 बार आ रहा है। तो 36 में से आपको क्या करना है, 11 घटा देना है। तो आपका कितना बच जाएगा, 25 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 25 बच जाएगा। तो देखिए, कुल संभव परिणाम आपको मालूम है, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 25 है। तो हम बात करने वाले हैं 5 के किसी भी बार न आने की क्या प्रायिकता की। तो आप जब प्रायिकता की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25/36। तो आंसर आपका रहेगा 25/36 रहेगा। अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर। जो आपका सेकंड पॉइंट है कि 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा। तो देखिए, 5 के कम से कम एक बार आने की कुल अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, आप 5 कितनी बार आया है ये गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम से कम की बात है तो कम से कम एक बार हो सकता है, अधिक से अधिक आपको सभी लेने हैं। तो आप सोचेंगे कि यहां 5,5 जो है वो आपका 2 बार आ गया तो ये चल जाएगा। तो ये आपका एक में काउंट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो आपका कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो देखिए, 5 के कम से कम एक बार आने की क्या प्रायिकता की बात करेंगे। तो कम से कम एक बार आने की प्रायिकता की बात करेंगे तो अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम हो जाएगा। तो देखिए, अनुकूल परिणाम आपके 11 हैं और कुल परिणाम आपके कितने हैं, 36 हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ये रहेगा। एक कंडीशन आपकी और इस प्रश्न में मैं जोड़ देता हूं, वो तीसरी कंडीशन आपकी क्या होगी। देखिए, द्विक आने की प्रायिकता की मैं बात करता हूं। द्विक आने की कुल अनुकूल परिणाम। ये द्विक क्या होता है, द्विक का मतलब जो होता है वो समान नंबर से होता है। जैसे बात करें 1,1 की, 2,2 की, 3,3 की,
4,4 की, 5,5 की, 6,6 की। ये आपके क्या होते हैं, द्विक होते हैं। तो देखिए मैं बात करता हूं, यहां 1,1 हो जाएगा, 2,2 हो जाएगा, 3,3 हो जाएगा, 4,4 हो जाएगा, 5,5 हो जाएगा और आपका 6,6 हो जाएगा। इस प्रकार आपका बनेगा। तो देखिए 6 नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। प्रायिकता की बात करूंगा, देखिए प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, तो अनुकूल परिणाम बटे कुल संभव परिणाम, या कुल परिणाम लिख दीजिए, कुल परिणाम। देखिए तो अनुकूल परिणाम आपके 6 हैं और कुल परिणामों की संख्या आपकी 36 है, तो आपका 36 रखेंगे। हाँ, इसे 6 से कैंसिल कर सकते हैं, तो आपका आंसर बनेगा 1/6। देखिए कैसा लगा आज का आपका ये सेशन, बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। इन प्रश्नों में से आपको एक प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाएगा, आप इस प्रश्न को देख लीजिएगा। अब हम आपसे चाहेंगे कि आप अपने पेपर में अच्छा करें और आप 70 में 70 नंबर लाने का पूरा जोर लगा दीजिए। अपनी पढ़ाई को इस तरीके से करिए कि आप सफल हो सकें और आपके 70 से 70 नंबर आ सकें। हमने चैप्टर वाइज आपको जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते थे वो आपको कराए हैं। अब हम बात करेंगे कल आपसे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। मिलेंगे कल आपसे, फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।